10 वर्ष सत्ता से बाहर क्या रहे, दिमाग की नसें फटने लगीं। वैसे 6 दशक तक देश में लोकतंत्र के नाम पर राजपाट चलाने वाली कांग्रेस पार्टी के लिए 10 साल का फाका कम नहीं है। 10 साल में तो दम निकल जा रहा। इसीलिए भाजपा को वोट देने वालों को पार्टी के नेता ने राक्षस कह दिया। भारतीय जनता पार्टी को जो वोट देता है और भारतीय जनता पार्टी का जो समर्थक है वो राक्षस प्रवृत्ति का व्यक्ति है। मैं आज महाभारत की इस धरती से श्राप देता हूं। लेकिन कांग्रेस की आत्ममुग्धता या खुद को देश का माई बाप समझने की मानसिकता देखिए कि वह शाप तक देने लगी। रणदीप सुरजेवाला शाप देते हैं, सुनकर हंसी के भी हंसी छूट जाए। पूछा जाना चाहिए कि तुम शाप देने वाले होते कौन हो, कौन से ऋषि हो, किस युग के, कहां से तप कर शाप देने की पात्रता अर्जित कर ली है तुमने। तुम्हारा यह शाप किसे लगने वाला है? लोग तुम्हें सत्ता से बाहर किए हुए हैं तो वे राक्षस हो गए। तुम उन्हें शाप दोगे, वही तुम्हें वोट दें तो उन्हें देवता कहकर उनके ही खून चूसोगे। यह कांग्रेस की अकड़ है, अहंकार, दर्प कि लोकतंत्र की लड़ाई में बुरी तरह पटक दिए जाने के बाद जो कि इस देश के जनगण का कठोर अस्वीकार ही है, वह खुद को सत्ता पर बैठने का एकमात्र अधिकारी दल मानती है। यह दर्प टूटा नहीं। इसीलिए इस पार्टी का छोटा बड़ा नेता समान भाषा बोलता है। जो भाषा किसी ब्लॉक स्तर के नेता की है, वही भाषा राष्ट्रीय अध्यक्ष, महासचिव, प्रवक्ता, प्रांत प्रमुख की भी है। मोहब्बत की दुकान चलाने वालों का दल इसी राजनीतिक संस्कृति को मानता है। पिछले दिनों जब उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल जी ने सदन में अविश्वास प्रस्ताव का उत्तर सुने बिना प्रस्थान किया, तब फिल्म स्टार की तरह उड़ता हुआ चुंबन देते गए। ओह राजा साहब, खानदानी लोग हैं। बीजेपी ने इसे किसी स्त्री की गरिमा और सदन की मर्यादा के विरुद्ध बताया तो पार्टी की महिला नेता और प्रवक्ता डैशिंग राहुल जी के यौवन का ताप बतलाने निकल पड़ी कि उन्हें भला लड़कियों की क्या कमी है। एक नजर देख भर लें तो सुंदरियां सड़क बनकर बिछ जाएं। हमारे राहुल जी जो हैं, उनको लड़की का कमी नहीं है। अगर फ्लाइंग किस देना होगा तो किसी लड़की को देंगे। ये 50 साल के बूढ़ी को क्या फ्लाइंग किस देंगे? ये सब आरोप निराधार है। अरे बहन जी, राहुल जी के हैंडसमनेस पर हमें संदेह नहीं, लेकिन उन्हें समझना चाहिए कि सदन कोई मुंबई का फिल्म स्टूडियो तो है नहीं कि फ्लाइंग किस बांटते चलें। ये 2 घटनाएं उनकी मानसिकता को बताने के लिए पर्याप्त हैं कि वे अपने बारे में क्या सोचते हैं। उनके सामने से सत्ता की धरती सिकुड़ती जा रही, लेकिन वे मानते हैं कि वे ही खानदानी नरेश हैं। इस देश को हाँकने का हक केवल उनका है। नेहरू, इंदिरा, राजीव, सोनिया, राहुल, प्रियंका, बाप रे, नाम ही काफी है। भला इनके अतिरिक्त कोई प्रधानमंत्री हो सकता है? अगर हुआ तो आए भारतवासियों, तुम राक्षस हुए। तुम्हें रणदीप सुरजेवाला का शाप लगे। तुम राहुल जी का चुंबन नहीं लेते तो रणदीप जी का शाप लो। तुम प्रियंका जी की साड़ी और नाक से उन्हें दूसरी इंदिरा नहीं मानते तो धिक्कार है तुम पर। तुम डूब मरो राक्षसों। यह कांग्रेस पार्टी का लोकतंत्र है। लोकतंत्र के बारे में उनके विचार कुछ ऐसे ही हैं। 2024 निकट है। अभी बहुत कुछ सुना जाना शेष है। दूसरी ओर नाटकों का मंचन भी शुरू हो चुका है। गरीब किसान, सब्जी भाजी वाले राहुल जी में अपने उद्धारक को देखने लगे हैं। राहुल जी का घर द्वार उनके लिए खुलने लगा है। वही उद्धारक हैं। जब जब चुनाव सिर पर होता है, ऐसे पात्र प्रकट होने लगते हैं। बीच बीच में राहुल जी के अलग अलग रूप हमें दिखाई पड़ते रहते हैं। देश में एक रूप, विदेश में दूसरे रूप। जो उस रूप से पिघल कर उन्हें देवता नहीं कहते, वे राक्षस हैं। जो उनके डिंपल वाले गाल देखकर उन्हें भारत का प्रधानमंत्री नहीं बना रहे, वे राक्षस हैं, शाप के अधिकारी हैं। आप और हम सभी राक्षस हुए। अब तो हमें शाप भोगना ही होगा। सुरजेवाला जी ने कमंडलू के जल से हमें शापित कर दिया है। धन्य हो भारत भाग्य विधाता।